हरिओम तत्सत। आज हम इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि इनका व्यापार क्यों नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के व्यापार के लिए एवं रोजगार के लिए दशम भाव को देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए सप्तम भाव को भी देखा जाता है। अर्थात किसी भी प्रकार के स्वयं के रोजगार या व्यवसाय या कंपनी चलाने के लिए दशम भाव एवं सप्तम भाव इनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए और श्रेष्ठ आमदनी प्राप्त करने के लिए एकादश भाव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि एकादश भाव ठीक नहीं रहेंगे या इनके स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आमदनी सही प्रकार से नहीं होगी। अर्थात किसी भी व्यक्ति के स्वयं के व्यवसाय चलाने के लिए सप्तम भाव, दशम भाव एवं आय भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब इस कुंडली में हम देखते हैं कि दशम भाव के स्वामी मंगल है। दशम भाव के स्वामी मंगल है जो कि द्वितीय भाव में अपने मित्र की राशि में विराजमान है, परंतु यहाँ मंगल की स्थिति आप देखें 0 अंश के हैं, बिल्कुल कमज़ोर हैं। तो जब दशम भाव के स्वामी बिल्कुल कमज़ोर है तो व्यापार स्वयं का कैसे चलेगा, नहीं चल सकता है। इसके लिए मंगल को प्रबल करना पड़ेगा। दूसरी बात कि हम सप्तम भाव के स्वामी को देखते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य की स्थिति यहाँ पे देखिए 27 अंश है, बिल्कुल कमज़ोर है। कोई भी ग्रह 0 से 30 अंश के बीच में चलते हैं, 15 अंश पर बिल्कुल मजबूत होते हैं और जब ये 24 से ऊपर बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और 5-6 से नीचे बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। तो सप्तम भाव के जो स्वामी सूर्य हैं वह 27 अंश के हैं, बिल्कुल कमज़ोर है। हालांकि सूर्य यहाँ से दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं जो रोजगार में उन्नति का श्रेष्ठ योग बना रहे हैं, परंतु यह सूर्य की दशा एवं अंतर्दशा में ही होगा और वैसे भी जब हम सूर्य को मजबूत करेंगे तभी यह योग बनेंगे। तो व्यापार करने वाले जो ग्रह मंगल और सूर्य दोनों कमज़ोर हैं तो स्वयं का व्यापार नहीं चलेगा सही प्रकार से। अब हम देखते हैं आमदनी के स्वामी को। आमदनी के स्वामी गुरु द्वादश भाव में यानी खर्च के भाव में चले गए। कोई भी ग्रह 6ठे 8वें 12वें में चले जाते हैं तो उनके सुख में या उनके लाभ में कमी होती है। तो आमदनी भाव के स्वामी जब द्वादश भाव में चले गए तो पहली बात कि सही प्रकार से आमदनी नहीं होगी और आमदनी होगी भी तो बाहरी स्थानों या विदेश या दूसरे स्टेट के संपर्क के माध्यम से आमदनी होगी। अब गुरु जो है इस कुंडली में आमदनी के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव में विराजमान हो गए। मतलब कि आमदनी ठीक से होगी नहीं और जो पैसा आमदनी होगी भी वो खर्च हो जाएगा, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। अब इसमें आमदनी के कुछ योग और भी बन रहे हैं, जैसे इस कुंडली में बुध जो हैं पंचम भाव के स्वामी हैं और बुध यहाँ पर आय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो बुध इस कुंडली में आमदनी का योग बना रहे हैं और 19 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत हैं। दूसरी चीज़ कि शुक्र इस कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह होते हैं, राजयोग कारक ग्रह होते हैं और शुक्र भी यहाँ से आय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो इनके माध्यम से भी आमदनी का योग अच्छा बनेगा। अर्थात कि बुध एवं शुक्र की दशा अंतर्दशा में आमदनी का योग अच्छा बनेगा, परंतु मुख्य रूप से आमदनी के स्वामी, दशम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी तीनों की स्थिति सही नहीं है। और अंत में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ राहु विराजमान है। तो राहु यदि बुध के घर में विराजमान रहें तो आमदनी का अच्छा योग बनाते हैं, परंतु यहाँ विराजमान राहु भी आमदनी के योग में परेशानी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि दशम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी दोनों कमज़ोर हैं। आय भाव के स्वामी एवं धन के स्वामी द्वादश भाव में चले गए, जिसके कारण सही प्रकार से आमदनी नहीं होता है और होता भी है तो वह खर्च हो जाता है, धन का संग्रह नहीं हो पाता है। और बुध और शुक्र जो हैं वह इस कुंडली में आमदनी का अच्छा योग बना रहे हैं, तो इनकी दशा में आमदनी का योग अच्छा बन सकता है। परंतु यह व्यक्ति 3 पार्टनर मिलकर कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो अब उसमें हम तीनों की ही कुंडली देखना पड़ता है, तब जाकर आखिरी निर्णय पे हम पहुंच सकते हैं कि आखिर समस्या कहाँ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि बुध और शुक्र आमदनी का अच्छा योग बना रहे हैं, तो अब इस कुंडली में देखें दशा। इस कुंडली में जो महादशा है वह बुध की चल रही है
यहाँ देख सकते हैं आप, बुध की महादशा चल रही है। तो सबसे पहली बात कि बुध की महादशा में आमदनी का योग अच्छा बनना चाहिए। लेकिन बुध में अलग अलग ग्रहों की अंतर्दशाएं भी चलती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने मार्किंग किया है 2018 से 2020 तक बुध में बुध की थी, तो यहाँ पे तो आमदनी का सही योग बनना चाहिए। उसके बाद केतु आया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु दिसंबर 2021 से लेके और अक्टूबर 2024 तक बुध में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र बुध के मित्र हैं, तो इस समय आमदनी का अच्छा योग बन रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुंडली में रोजगार से संबंधित प्रॉब्लम का कारण है दशमेश एवं सप्तमेश का कमजोर होना, परंतु बुध और शुक्र आमदनी का योग बना रहे हैं, तो इनकी दशा में आमदनी होना चाहिए। परंतु जब तक रोजगार के योग अच्छे नहीं होंगे तो आमदनी कैसे सही प्रकार से होगी। इसलिए रोजगार के लिए जो है हमें दसम भाव और सप्तम भाव को भी ठीक करना जरूरी है। और यहाँ वापिस देखें, जैसा कि मैंने बताया कि बुध भी यहाँ पे आमदनी का योग बना रहे हैं और जो शुक्र हैं वह भी आमदनी का योग बना रहे हैं, जो कि सबसे इस कुंडली में कारक है, राजयोग कारक ग्रह हैं। और बुध में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो आमदनी का योग यहाँ पे अच्छा बनना चाहिए। तो इसी प्रकार से प्रमाण के साथ किसी भी कुंडली का विश्लेषण करके हम आपको बता सकते हैं। अब लाभ हानि जो भी हो रहा है वह आप इसके अनुसार देख सकते हैं। और यदि इन सब योग के बावजूद भी अगर इस पीरियड में अगर आपकी आमदनी नहीं हो रही है तो इसका मतलब कुंडली सही नहीं है, और कुंडली सही है तो इस समय आमदनी का योग बनना चाहिए। और दूसरी बात कि सबसे पहले आपको दसम भाव एवं सप्तम भाव को मजबूत करना भी जरूरी है। और किसी भी व्यवसाय को 3 व्यक्ति मिलकर चला रहे हैं तो फिर उस तीनों की ही कुंडली देखना जरूरी है। जैसे इनकी कुंडली में तो इस समय भले ही दसम भाव और सप्तम भाव कमजोर है, लेकिन आमदनी का योग जो है वह तो ठीक बन रहा है बुध और शुक्र के माध्यम से, तो इस कुंडली के माध्यम से तो आमदनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप विश्लेषण देख सकते हैं।